यूट्यूब अगर आपकी पेमेंट बैंक अकाउंट में भेज देता है बट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती तो आपको कैसा लगेगा? गलती आपकी है, आप एडसेंस को चेक नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी पेमेंट तो गूगल एडसेंस ने भेज दी थी पर अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। जब आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आपकी नहीं आती तो यकीन मानिए आपको सही से रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी वो मेहनत वो कन्वर्ट होती है आपके डॉलर्स में, आपके अमाउंट में, आपकी पेमेंट में। और वो पेमेंट जब आपके हैंड में नहीं आएगी, जब आप अपने बैंक अकाउंट में चेक करने जाओगे तो पता लगेगा कि वहां पे पेमेंट आई ही नहीं यूट्यूब की, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। आज हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आई है जो कि एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। यूट्यूब ने पेमेंट भेज दी गूगल एडसेंस में और गूगल एडसेंस ने भेज दी बैंक अकाउंट में, बट बैंक अकाउंट में नहीं आई क्योंकि वहां पे लिखा है अकाउंट इज क्लोज। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बैंक अकाउंट में नहीं आई, यानी कि बैंक वालों की ही गलती है, एडसेंस वालों की कोई भी गलती नहीं है। आखिर गलती क्या है और इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करने वाले हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, टेक्निकल इसरा यूट्यूब चैनल को काफी सारे लोग जानते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हम वीडियो क्वालिटी के साथ विश्वास भी देते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम आई कैसे थी। जब इन्होंने अपना बैंक अकाउंट को ऐड किया था उसी टाइम इन्होंने 2 डिजिट छोड़ दी थी अपने बैंक अकाउंट में। इसी वजह से क्या हुआ कि इनका बैंक ऐड तो हो गया, बट यूट्यूब ने जब पेमेंट भेजी, यानी कि गूगल एडसेंस ने जब इनके बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजी, तो इनके पास एक ईमेल आया और बताया गया कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। मतलब हमने पेमेंट भेज दी बट वो आपको रिसीव नहीं हुई। उसका रीजन है कि आपका बैंक डिटेल आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहां पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको आप चेक करिए सही से, क्योंकि यहां पे जो पेमेंट प्रोसेस है हमारी तरफ से किया गया, बैंक की तरफ से डिक्लाइन हो गया। जब आप इनके एडसेंस अकाउंट में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है बैंक अकाउंट इज मतलब क्लोज, और साथ ही साथ जब डिटेल में जाओगे तो वहां पे भी ये लिखा रहता है। इसका मतलब यही है कि बैंक में कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब दिक्कत क्या हुई, मैंने दोबारा से इनको क्या किया, वहां से रिमूव किया बैंक को, और फिर मैंने दोबारा से बैंक को ऐड किया, सारी डिटेल भरी। भरने के बाद में वहां से मैंने डिटेल को सबमिट किया, और जब मैंने देखा इनकी जो प्रॉब्लम है वो यहां पे सही हो गई, और बैंक इज क्लोज जो लिखा हुआ था वो भी यहां से हट गया। यानी कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम कभी आती है तो आप अपने बैंक को चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक इज क्लोज दिखा रहा हो या बैंक इज इनएक्टिव दिखा रहा हो। आप पहले कंफर्म कर लीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम इसी तरह का है तो आप जो ना रिमूव करिए पहले वाले बैंक को, और उसके बाद नया बैंक डिटेल आप डालिए, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे एक ईमेल भी हमारे पास आ चुका है एडसेंस की तरफ से कि आपने जो पेमेंट डिटेल दी थी वो अब यहाँ पे सेट हो चुकी है, और कुछ ही दिनों के बाद में इनकी जो 113 रुपए के आसपास जो डॉलर है वो अब यहां से रिलीज हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आपसे कुछ पूछना है या फिर आपसे कोई प्रॉब्लम दूर ही नहीं हो रही है तो आप हमें थोड़ा सा फीस देके अपनी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं। याद रखना, जब तक मैं आपको वीडियो कॉल ना करूं तब तक आपको किसी को एक्सेस नहीं देना, क्योंकि हमारे नाम से कई सारी फेक अकाउंट चल रहे हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद।